praise Jesus, hallelujah. Shalom everyone. मसीह में आप सबको हम खुश आमदीद कहते हैं, मसीह में आप सबको वेलकम करते हैं, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी रहमत अब्दी और उसका प्यार निराला है। बेशक जब हम उसे पुकारते हैं वो हमारे दरमियान आ मौजूद होता है। हम शुक्रिया अदा करेंगे आज के इस मुबारक दिन के लिए, इस वक्त के लिए, इस टाइम के लिए जो उसने मुकर्रर किया था हम सब के लिए, कि हम आज उसके ज़िंदगी बख्श कलाम में से ढेरों बातें, ढेरों चीज़ें जो हैं वो सीख सकें। तो हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करेंगे। और जितने भी लोग हमें ज्वाइन करें, मैं चाहूँगी कि आप और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो इनविटेशन भेजें, इनवाइट करें, ताकि जल्द से जल्द लोग ज्वाइन करें और हम अपने जो है वो आज इस खूबसूरत कलाम का जो है वो आगाज़ करते हैं यीशु के नाम के साथ, दुआ के साथ। तो प्लीज़ आप जिस भी कंट्री से हमें देखेंगे आज लाइव, और जिधर से भी आप, जिस भी सिटी में हैं, जहाँ से भी आपका ताल्लुक है, प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। और जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है वो भी साथ साथ शामिल कीजिएगा, ताकि हम उसे भी लेटर ऑन हम उसे भी दुआ में रखेंगे और दुआ भी करेंगे कि खुदावंद आज के इस कलाम के ज़रिए बंधनों को तोड़े। और खुदावंद आज के इस कलाम के ज़रिए अगर कोई बीमारी की हालत में, तो यीशु नासरी के नाम से आज आप लोग शिफा पाएं। और अगर कोई भाई या बहन ऐसी तकलीफ से गुजर रहा है, डिप्रेशन से गुजर रहा है, एंजाइटी से गुजर रहा है, तो आज हम दुआ करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह का कलाम, जिंदगी बख्श कलाम हमें आज़ाद करवाए। हालेलुया। तो आए सबसे पहले हम दुआ करते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपने आप को खाली करते हैं हर तरह की डिस्ट्रैक्शन से, हर तरह की सोच और फिक्र से, क्योंकि उससे हमारी फिक्र है। वो कहता है ए बोझ से थके हुए जितने भी तुम लोग हो, ए बोझ से थके हुए लोगों, ए खुदावंद हमें पुकारता है, खुदावंद हमें बुलाता है। वो कहता है कि मेरे पास आओ, मेरी आवाज को सुनो। वो कहता है कि मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है, वो मुझे जानती है, वो मुझे पहचानती है। तो आज जितनी भी खोई हुई भेड़ें हैं मसीह में, हम सबको पुकारते हैं, हम सबको कहते हैं कि वो आज खुदावन की आवाज सुने। आज हम मिलकर दुआ करेंगे उन भाई बहनों के लिए भी जो खोई हुई भेड़ें हैं, जो खुदावन से जुदा हो चुकी हैं। आज हम उन्हें भी खुदावन के हजूर पेश करेंगे कि खुदावन की आवाज वो सुने और खुदावन के करीब आ सके, खुदावन को जान सके। हालेलुया। जितनी भी जिंदगियां जाने इस वक्त जुड़ी हुई हैं, हम एक एक के लिए बरकत चाहते हैं। हम खुदावन का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज उसने ये मुबारक दिन, ये वक्त हमें अता किया। ए बाप आसमानी, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ दिल की गहराइयों से बाप, आज के इस मुबारक दिन, इस वक्त के लिए खुदा, जो तूने अपॉइंट किया हुआ था मेरे लिए और तेरे लोगों के लिए। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमारे साथ आ मौजूद होता है, तू तख्तनशी हो जाता है हर लम्हा हर घड़ी। तेरे पाक रूह के लिए, तेरे होली स्पिरिट के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद। ए बाप, जितनी जिंदगियां जाने इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई और जो बाद में भी जुड़ेंगे, एक एक के लिए बरकत चाहते हैं खुदा। तो अपने आसमान को खोल, जो तेरा अच्छा खजाना, एक एक की हर नीड को पूरा कर। और जो कोई बोझ में दबी हुई जिंदगियां हैं, जो परेशानी फिक्रों में है खुदा, किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शंस में है, यीशु के नाम से आज हमें उन जिंदगियों का आजाद करते। तेरे पाक रूह की आग से हर तरह की बीमारी जलकर राख हो जाए, हर तरह की मुश्किलें, परेशानियां, दुख, तकलीफें, मुसीबतें जलकर राख हो जाए तेरे पाक रूह की आग से। हालेलुया। तेरे लोगों की जिंदगी आजाद हो, तेरे लोग प्यूरिफाई हो जाए तेरे लहू से। हालेलुया। ए बाप, तू एक एक को छू, एक एक को बड़ी बरकत दे खुदा। तेरा कंट्रोल चाहते, तेरे पाक रूह की मदद चाहते हैं खुदावंदा। हम घटें, तू हमारी जिंदगी में बड़े तेरा यीशु नाम इज्जत और जलाल पाए खुदावंदा। ए बाप, मिन्नत करती हूँ इस पूरी लाइव सेशन के लिए, दुआ करती हूँ इस पूरे लाइव सेशन पे तेरा कंट्रोल चाहती, तेरे पाक रूह का कंट्रोल चाहती है खुदावंदा। हम घटें, तू बढ़ता चला जाए हमारी जिंदगी में। हम जो काम करें, हमारा उठना बैठना चलना फिरना सोचो ख्याल सब तेरे हो खुदावंद, हमारा कुछ भी ना हो, क्योंकि हमारे पास जो कुछ है वो तेरा ही दिया हुआ है और तेरा ही है। हालेलुया। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा। आज पूरी इस लाइव सेशन में तू हमारी रहनुमाई करना, तेरा पाक रूह हमारी मदद और हिफाजत करे, हमारे लफ्जों, सोचो ख्यालों का, हर चीज का है खुदा। हम अपनी सोच से नहीं समझे, हम तेरी सोच से समझने वाले हैं खुदा। तो हमें अपना हिकमत, अकल, दनाई और फहम अता कर, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपना विजडम अता कर, ताकि हम रूह और सच्चाई से चलने वाले बन सके खुदावंदा, और हम तुझ में बढ़े, तुझे जाने ए खुदा। तेरे यीशु नाम को मुबारक है, तेरे यीशु नाम को और ज्यादा जानने वाले अपनी जिंदगी में, और उसको अपलिफ्ट करने वाले अपनी जिंदगी में और दूसरों की जिंदगी में खुदा। ये दुआ मैं मांगती हूँ, मेरा ईमान है बाप, जो मैंने मांगा यीशु मसीह नासरी के नाम से पा लिया है। आमीन आमीन आमीन। Praise Jesus, praise Jesus, praise Jesus, hallelujah। हम वेलकम करते हैं एक बार फिर, और आई एम श्योर कि खुदावंद आज इस जो लाइव सेशन है इसके थ्रू हम सबको बहुत ज़्यादा ब्लेस करने को है। और खुदावंद ने हम सब के लिए जो है वो ये टाइम मुकर्रर किया था कि हम सब इकट्ठे होकर खुदावंद के आज जो जिंदा कलाम है उसमें से बहुत खूबसूरत सी बातें सीख सकें। और ये हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी रूहानी ज़िंदगी के लिए, जिस्मानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई ऑलवेज सेड कि बाइबल जो है वो हमारी ज़िंदगी में एक बहुत उसका अहम रोल होना चाहिए, उसका एक अहम हिस्सा होना चाहिए। ना कि सिर्फ हम लोग जो बड़े हैं हमारी जिंदगी में, बल्कि जो हमारे घर में बच्चे हैं,
हमें उनके ऊपर भी बहुत ही गौर करने की जरूरत है कि हमें उन्हें भी बहुत ज्यादा एजुकेट करने की जरूरत है, उन्हें भी बहुत ज्यादा कलाम की बातों से सिखाने की जरूरत है, डिसिप्लिन करने की जरूरत है, ताकि जब हम अपने डिसिप्लिन बच्चों को बताते हैं, सिखाते हैं, उसी तरीके से उनमें खुदावन की भी जो बातें हैं, जो खुदावन के डिसिप्लिन है, जो खुदावन के कलाम की बातें हैं, वो भी अंदर उनके शामिल हो। क्योंकि अक्सर अभी मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगी इस चीज के ऊपर। आई डोंट वांटेड टू डिस्कस, मैंने अभी तक इसके ऊपर डिस्कस नहीं किया, क्योंकि अक्सर अभी आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा फोर्स कन्वर्जन हो रही है, बहुत ज्यादा इसके ऊपर जो है वो काफी लोगों ने बात भी की। लेकिन मैं इस पे आज फर्स्ट टाइम मैं लाइव बात कर रही हूँ कि आई बिलीव कि हम सबके लिए ये जरूरी है, सबसे अहम, के बाद में रोने से बेहतर है कि बंदा पहले ही आप अपनी औलाद को इतना स्ट्रांग करे खुदावंद में कि नो मैटर कोई भी आकर आपके बच्चों को स्टील नहीं कर सके, क्योंकि वो आपके बच्चे नहीं, वो खुदावंद के बेटे और बेटियां हैं। और ये एज अ पेरेंट मैं ऑलवेज ये बात कहती हूँ कि एज अ माँ बाप ये हमारी बड़ी एक अहम हमारा किरदार ये नहीं होता कि हम माँ बाप हैं तो हम सिर्फ बच्चों को अच्छे कपड़े फराहम करें, अच्छा खाना पीना फराहम करें, अच्छी एजुकेशन फराहम करें, अच्छी हेल्थ फराहम करें। हमारे लिए ये भी जरूरी है, जितना जरूरी हम उन चीजों पे गौर करते हैं, जिस्मानी जरूरतों के ऊपर फोकस करते हैं, उसी तरीके से हमारे लिए ये भी जरूरी है कि हम बच्चों की और ज्यादा ग्रोथ करें खुदावंद में। जब आप अपने बच्चों को जीसस दे रहे हैं डेली, जब आप अपने बच्चों को कलाम की बातें सिखा रहे हैं डेली, तो बिलीव मी कि खुदावन उनकी खुद रहनुमाई करेगा, उनकी सोचो, उनके ख्यालों की खुद हिफाजत करेगा। कोई आपके बच्चों को आपसे छीन नहीं सकता, कोई आपके बच्चों को चुरा नहीं सकता। शैतान का काम है, वो आता ही इसीलिए है कि वो आप लोगों को तंग करे, परेशान करे, दुख दे, तकलीफें दे। बट द थिंग इज, द फैक्ट इज, हमारे लिए बहुत जरूरी है, मैं सारी क्रिश्चियन कम्युनिटी से बात कर रही हूँ इस वक्त, जितनी भी हमारी क्रिश्चियन बहनें हैं, बेटियां हैं, या जितने भी भाई हैं, मैं उन सब से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपने बच्चों के लिए बाद में रोने से बेहतर है कि आप पहले अपने बच्चों को खुद प्रोटेक्ट करें, और उनकी प्रोटेक्शन खुदावन खुद करेंगे। जब आप अपने बच्चों को खुदावन यीशु मसीह का कलाम पेश करते हैं, जब आप उनको ये बात सिखाते हैं कि बेटा आपने किस तरीके से सुबह उठ के कलाम खोलना है, दुआ करनी है, हर चीज का, हर काम का जो है वो स्टार्ट आपने दुआ से लेना है। जब आपकी जिंदगी में दुआ का एक अहम रोल होगा, जब आप खुद नहीं फॉलो करते हैं तो आपकी औलाद भी फॉलो नहीं करेगी। आगे से जो हमारे जितने भी बच्चे होते हैं वो वही करते हैं जो माँ बाप को वो देखते हैं करते हुए। तो इसीलिए मैं इस चीज पे मैं समझ रही थी कि आज ये बड़ा जरूरी है, एक अहम बात है, एक पॉइंट है कि जिसपे मैं चाहूंगी कि हम गौर करें, हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सिखाएं। बच्चे बहुत ही नाजुक होते हैं, बच्चे बहुत ही मासूम होते हैं। आप उनके दिमाग में जो डालते हैं वो उसी चीज को ऑब्जर्व कर लेते हैं, उसी चीज को जो है वो उसके ऊपर चलने लग जाते हैं। दे आर लाइक एम्प्टी, वो एक एम्प्टी पेज के जैसे होते हैं, उस पर आप लाइक एम्प्टी कैनवस, आप उस पर जो कुछ भी ड्रॉ कर लीजिए। तो इसलिए जरूरी ये है कि हम बाद में रोएं, बाद में पछताएं, बाद में दुख करें, तो हम अपनी जिंदगी को एक ऐसा नमूना बनाएं, एक ऐसा एग्जाम्पल बनाएं कि हमारी औलाद किसी और से इंस्पायर्ड ना हो। हमारी जितने भी बहन भाई जो माँ बाप हैं, मैं उन सब से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपने बच्चों के ऊपर काम करना शुरू करें। आप उन पे नजर आपको रखने की भी जरूरत नहीं होगी। अगर आप अपने बच्चों को इतना ज्यादा स्पिरिचुअली स्ट्रांग करते हैं तो आपको जरूरत नहीं रहेगी कि आप अपने बच्चों पे नजर रखें, आपके बच्चे क्या करें। जब आपने अपने बच्चों की तरबियत खुदावन के कलाम से की होगी तो आपको कोई डाउट करने की जरूरत नहीं, खुदावन खुद आपके बच्चों की हिफाजत करेंगे। कोई भी, चाहे कोई कितना पावरफुल हो, कोई कितना रिच हो, कुछ भी आपको, आपकी औलाद को कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि खुदावन खुद उसकी हिफाजत करेंगे। लेकिन फर्स्ट स्टेप इट्स बिगिन विद इन यू एंड विद यू। आपसे ये काम, ये जो है शुरू होगा, ये आपने करना है, ये जिम्मेदारी आपकी। खुदावन ने माँ बाप को इसलिए नहीं बनाया कि वो सिर्फ बच्चों की फाइनेंशियली लुक आफ्टर करें, हेल्थ की लुक आफ्टर करें, एजुकेशन की लुक आफ्टर करें। माँ बाप को इसलिए भी दिया गया कि वो हमारे गार्डियन है, वो इसलिए भी दिए गए हैं कि वो हमारी तरबियत कलाम से करें। तो मैं तमाम माँ बाप से कह रही हूँ कि प्लीज आप लोग उठें, खड़े हों, हिम्मत करें और कलाम को अपनी जिंदगी में एक अहमियत दें। अहम इसको समझे कि मेरी जिंदगी में कलाम के बिना मैं कुछ कर ही नहीं सकता, खुदा के बिना मैं कुछ कर ही नहीं सकता। जब आप करना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका घराना, आपकी औलाद, आपके सिबलिंग्स, आपके फ्रेंड्स, एवरीबडी स्टार्ट फॉलोइंग यू। क्योंकि आप जब अच्छा करते हैं तो हर कोई जानना चाहता है, हर कोई उसको फॉलो करना चाहता है। तो बी द गुड पर्सन, बी द चेंज विच यू वांट टू सी इन अदर्स। आप वो तब्दीली पैदा करें जो आप चाहते हैं कि आपकी औलाद में आपको नजर आए, जो आप चाहते हैं आपके घराने में आपको नजर आए। और आप यकीन करें कि देखिएगा किस तरीके से आपके घर में, आपके खानदान में किस तरीके से आपके वसीले से बरकत होगी। आप बरकत के लिए बनाए गए हैं। दुख, आजमाइशें, मुसीबतें एज अ बिलीवर आती हैं, लेकिन जब यीशु आपके साथ है, यीशु आपके अंदर है, तो कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई दुख आपको तोड़ नहीं सकता। हालेलुया। और आज का टॉपिक भी हमारा यही है, क्राइस्ट इन यू
क्राइस्ट फॉर यू। तो आज हम ये देखेंगे कि कितने ऐसे हमारे बहन भाई हैं, या हम कितने इतना हम जो खुदावन के बारे में बात भी करते हैं, हम उससे प्यार का इकरार भी करते हैं, हम कितना उसकी बातों पर अमल करते हैं, और कितना हम इस बात को बिलीव करते हैं कि अगर हमारे अंदर खुदावन यीशु मसीह मौजूद है तो आई बिलीव कि हम गुनाह कभी नहीं करते, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह खुद हमारे दिलों की, हमारी सोचों की हिफाजत करता है। वो हमें खुद दुख और तकलीफ से बचाता है, वो खुद हमें गुनाह से बचाता है। जब वो आपके अंदर मौजूद है, आप गुनाह कर ही नहीं सकते, आपकी सोचें कहीं राइट या लेफ्ट नहीं जा सकती, आपका फोकस, आपका ध्यान हमेशा खुदावन पर लगा रहेगा। हालेलुया। हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे कि खुदावन का कलाम आज हमें क्या सिखा रहा है। मेरे साथ निकालें जिनके पास बाइबल है, प्लीज अपनी बाइबल्स को जल्दी से लेकर आ जाइए, और जहां कहीं भी आप हैं जुड़े हुए इस वक्त 2 मिनट के लिए अपने आप को हर तरह की सोच से, हर तरह की फिक्रों से आजाद करें, और आप ये सोचें कि ये टाइम मेरे लिए मुकर्रर हुआ है, खुदावन मुझसे बात कर रहे हैं, और मेरे वसीले से कितने सारे लोगों की जिंदगी चेंज हो सकती है। उसने कहा कि तुम दुनिया का नूर हो, तो फिर हमें नूर जैसा ही बनना है। हालेलुया। सो मेरे साथ निकालें जिनके पास बाइबल है, जहां कहीं भी आप मौजूद हैं, प्लीज अपनी बाइबल्स को निकाल लीजिए। हम देखेंगे जॉन चैप्टर 6, उसकी वर्स 50 से 59 तक हम देखेंगे। यूहन्ना देखेंगे चैप्टर 6 50 to 59, मैं वर्स पढ़ रही हूँ इसकी, चैप्टर 6 की वर्स 50 to 59, प्लीज निकाल दीजिए। जॉन, यूहन्ना। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है ताकि आदमी उसमें से खाए और ना मरे। मैं हूं वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अबद तक जिंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। हालेलुया। बस यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे कि ये शख्स अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है, और मैं उसे आखिर दिन में फिर जिंदा करूंगा, क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब से जिंदा हूं, इसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा और मेरे सबब से जिंदा रहेगा। हालेलुया। जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खा के खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा और अबद तक जिंदा रहेगा। हालेलुया। वो अबद तक जिंदा रहेगा। ये बातें उसने कुफरनहूम के एक इबादत खाने में तालीम देते वक्त कही। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या यहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं? अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो खुदावन के कलाम में साफ साफ जिक्र किया गया है, ये वो रोटी है जो आसमान से उतरी है ताकि आदमी उसमें से खाए और ना मरे। खुदावन यीशु मसीह किसी की हलाकत नहीं चाहते हैं, इसीलिए खुदावन यीशु मसीह हमेशा चाहते हैं कि हम जो उसके बेटे और बेटियां हैं, हम हमेशा खुदावन के करीब आए, खुदावन को जाने, खुदावन से प्यार करें, उसके साथ उसकी हजूरी में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारें। इसी तरीके से जैसे कि अभी मैंने बात की कि हमें जरूरी है कि हम अक्सर अपनी जिंदगियों पे फोकस करते हैं, हम अपनी जिंदगियों में पैसा कमाने के अंदर मेहनत करने में या और जो हमारे घर के काम होते हैं हम उनमें इतने बिजी हो जाते हैं कि हम ये बात की फिक्र या गौर करना भूल जाते हैं कि क्या हम खुदावन को, जिसने हमें वक्त दिया है, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, जिसने हमें जिंदगी दी है, जिसने हमें सलामत रखा है इस पेंडेमिक में भी, जबकि बहुत सारे लोगों ने, मैं हमेशा ही बात का कहती हूँ कि जब तक ये पेंडेमिक खत्म नहीं होता हमें खुदावन का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो हमें जिंदों की जमीन पर संभाले रखता है और उसने हमें सबसे अलग किया है। उसका अलग करने का मकसद क्या था कि हम फिर उन्हीं लोगों में जाकर मिल जाए जिनसे वो हमें अलग करके लाया, जो गुनाह की जिंदगी जीते हैं, जो सही और गलत का जिनको अंदाजा नहीं। हमें खुदावन ने चुना है, सेपरेट किया है, इसलिए ताकि हम उसकी तालीम जो उसने हमें दी है, जो उसकी एजुकेशन है, हम उसको होल्ड करें अपनी जिंदगी में और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारें। और जिस तरीके से उसने कहा कि ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है ताकि आदमी उसमें से खाए और ना मरे, कि खुदावन यीशु मसीह नहीं चाहते कि हम
सिर्फ दुनियावी रोटी की बात करें, हम सिर्फ दुनियावी रोटी के ऊपर फोकस करें, फाइनेंशियली जो हम ग्रोथ है उसके बारे में सोचें, या जो एक मटेरियलिस्टिक लाइफ है हम उसके ऊपर गौर और फिक्र करें। खुदावन ये चाहते हैं कि हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में इतने स्ट्रांग हो, इतने पावरफुल हो कि कोई भी आकर हमारे बच्चों को लेकर ना चले जाए, कोई भी आकर हमारी फैमिली को डिस्ट्रॉय करके ना चले जाए, कोई भी दुख और तकलीफ आए हमारी फैमिली बिखर ना जाए। खुदावन यही चाहते हैं कि हम खुदावन में स्ट्रांग रहें। जब हमारी फैमिली, हमारे घराने, हमारी औलाद, हमारे माँ बाप, हर एक रिश्ता खुदावन में स्ट्रांग है, तो कोई भी आफत, दुख, तकलीफ, मुसीबतें, मुश्किलें हमें हिला नहीं सकती। और बाइबल कहती है कि कोई हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता। ना मौत आपको जुदा कर सकती है। हम ये सोचते हैं कि मरने के बाद शायद, लेकिन अगर आप ईमानदार हैं, आप यकीन करें, खुदावन का कलाम कहता है कि वही है जो हमेशा की जिंदगी आपको देता है, कि अगर आप मसीह में सो भी गए हैं वो फिर आपको फिर जिंदा करेगा। हालेलुया, ये हमारा ईमान है, ये हमारा मसीही फेथ है जिस पे हम बिलीव करते हैं। और जैसे कि हम आगे मैं पढ़ूंगी, मैं हूं वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी, अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। प्रेज द लॉर्ड। अब बाइबल ये बताती है कि खुदावन यीशु मसीह यहां पर बात कर रहे हैं कि मैं हूं वो जिंदगी की रोटी जो हेवन में से आई है, जो आसमान से उतरी है। किसके लिए? मेरे और आपके लिए। अभी जो क्रिसमस सीजन हमारा शुरू हो चुका है, एडवेंट सीजन, आई से कि हर बुराई में से खुदावन, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि अपने लोगों के लिए, और ये हकीकत है, ये मेरा पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है कि अक्सर मैं ये सोच रही होती हूँ कि शायद मेरी लाइफ में अगर कुछ चीजें स्लो चल रही हैं तो एज ए इंसानी सोच के मुताबिक मैं ये चाहती हूँ कि नहीं, सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए। हम एक प्लान करते हैं, एक टाइम स्केड्यूल बनाते हैं, और अगर वो टाइम पे नहीं होती तो हम डिसिप्लिन जो हमारी जिंदगी में से वो खत्म हो जाता है, लाइक काफी चीजें डिस्टर्ब सी हो जाती हैं, काफी चीजें मेस्ड अप हो जाती है। लेकिन जब हम खुदावन का कलाम देखते हैं तो खुदावन का कलाम हमें ये सिखाता है कि हर डिले में भी कोई ना कोई बेहतरी है। हर चीज जो अगर स्लोली आपको मिल रही है उसमें भी खुदावन ने आपके लिए कोई बेहतरी रखी है, उसने भी उसमें से भी आपके लिए कोई बेहतर और बेस्ट प्लान बना के रखा होता है। खुदावन ने हमें बेस्ट के लिए रखा हुआ है। खुदावन ये नहीं चाहते कि हम एवरेज बातों पर या हम गुड के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करें। ही ऑलवेज वांट कि हमें बेहतरीन चीजें मिलें, चाहे वो खाने पीने की हो, चाहे वो पहनने ओढ़ने की, चाहे वो बरकतें आसमानी या जमीनी, हर तरह से खुदावन हमें बहुत ज्यादा ब्लेस करना चाहता है। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें अपने आप पर काम करना है। इस वक्त हमें अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे काम करना है। जब हम स्पिरिचुअली पावरफुल हो, हमारी जो जंग है वो जिस्म की या जो है वो खून की या इस तरह की नहीं, दुनियावी जंग नहीं है, हमारी फ्लैश की जंग नहीं है। इस बार हमारी जो जंग है वो स्पिरिचुअल वॉर है, और स्पिरिचुअल वॉर के लिए स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से अगर कोई बीमार शख्स होता है तो वो उस बीमारी के लिए मेडिसिन लेता है ताकि वो उस बीमारी से आजाद हो सके, ठीक हो सके, उसी तरीके से हम सब के लिए भी जरूरी है कि जब हम मसीह का कलाम पढ़ते हैं, जब हम उससे सीखते हैं, उससे अपने अंदर लीजिए, उससे उस पे अमल करना शुरू करें। जब उसके मुताबिक, जब आपको डॉक्टर के पास जाते हैं, आप कहते हैं, डॉक्टर आपको डायग्नोस करते हैं कि आपको ये बीमारी, आपको इसके लिए ये करना पड़ेगा, आप उस डॉक्टर की बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं, फिर उस पर एक्चुअली एक्ट करते हैं अकॉर्डिंगली, जैसा भी वो आपको डॉक्टर बताते हैं कि आपने ये करना है, इतने बजे दवाई लेनी है, आपने दिन को खाना है, रात में खाना है, खाने से पहले खाना है, बाद में, तो आप उस चीज को बड़े ध्यान से सुनते हैं, उस पर फोकस करते हैं, उस पर अमल करते हैं, और लेटर ऑन आप उसका रिजल्ट देखते हैं कि आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आती है। इसी तरीके से जब हम खुदावन का कलाम देखते हैं तो खुदावन भी हमें इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, खुदावन भी हमें बता रहे होते हैं कि तुम ऐसे करो, ऐसे करोगे तो तुम्हें इससे ये फायदा है, अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो तुम्हें इससे ये फायदा, तुम इस तरह से बच सकते हो, तुम्हें ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, इस काम को करने से तुम्हें बरकत मिलेगी, इस काम को करने से तुम खुदा से डिस्कनेक्ट हो जाओगे। अब सारी चीजें इस बाइबल मुकद्दस में हमें दे दी गई हैं। अब इस पर अमल करना ये मेरा और आपका फर्ज है, ये मेरा और आपका काम है कि हम किस तरीके से अपने आप को एजुकेट करते हैं खुदावन के कलाम में से, किस तरीके से हम अपनी औलाद को, अपनी फैमिलीज को, अपने खानदान को जो है वो लेकर चलते हैं इस कलाम के मुताबिक। अगर हम ये कहते हैं कि नहीं हमें पता ही नहीं था, तो ये सबसे बड़ा झूठ है जो हम अपने आप से और दूसरों से कहते हैं। हम सबको सब कुछ पता है, खुदावन ने सारी बातें हमारे सामने जो है वो सच्चाई पूरी रख दी हुई है। अब हमारे ऊपर है कि हम उस सच्चाई के ऊपर कितना चलते हैं और कितना हम किस तरीके से ज्यादा से ज्यादा खुदावन को जानने की ख्वाहिश करते हैं, कितना हमें प्यार है उससे। अगर हम उससे प्यार करते हैं तो हमारा प्यार इस तरीके से साबित होगा कि हम उसकी बातों पे अमल करें, ना कि सिर्फ सुने, ना कि सिर्फ जी जी बोले, ना कि सिर्फ गर्दन हिलाएं। जब क्लास में अक्सर टीचर पढ़ा रही होती है तो बच्चे अक्सर हाँ हाँ
बोल रहे होते हैं कि जी हमें समझ आ गई, जब लेटर ऑन टीचर जब टेस्ट का टाइम होता है, एग्जाम का टाइम होता है, तो वही बच्चा बैठ के इधर उधर देख रहा होता है कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या लिखूं। तो इसीलिए हम सब के लिए जरूरी है कि पेशेंस रखना है अपने अंदर। पेशेंस के साथ हमें खुदावन के कलाम को अपने अंदर लेना है। जितना खुदा का कलाम अंदर जाएगा, हर तरह की नाराजगी, हर तरह की जो भी बदी की कुव्वतें हैं, जो इब्लीस के प्लान्स है, मंसूबे आपके खानदान के अगेंस्ट, वो सारे खत्म हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे आपकी जिंदगी में से। आप देखेंगे अपनी जिंदगी में खुदा का जलाल, उसकी मोहब्बत, उसके बड़े बड़े मिरेकल के जो आपने कभी तसव्वुर नहीं किए होंगे अपनी जिंदगी में। प्लीज आमीन लिखिए अगर यू बिलीव दैट यस गॉड्स वर्ड इज इनफ फॉर मी। लिखिएगा, कमेंट में लिखिए कि गॉड वर्ड इज इनफ फॉर मी, खुदा का कलाम मेरे लिए काफी है। हालेलुया। और हम देखते हैं और क्या लिखा हुआ इसी बाप के मैं नीचे आयत में पढ़ूंगी कि खुदावन यीशु मसीह खुद फरमाते हैं कि अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अबद तक जिंदा रहेगा। एक कमिटमेंट, एक प्रॉमिस, एक वादा किया गया है यहाँ पर कि अगर कोई इस रोटी में से, वो रोटी क्या है, वो क्या रोटी है, किस रोटी के बारे में बात की जा रही है इस वक्त बात की जा रही है यीशु मसीह के बारे में, जो आसमान से उतरी मेरे और आपके लिए। जब हम क्रिसमस मनाते हैं तो क्रिसमस मनाने का एक रीजन है। क्रिसमस का रीजन सिर्फ यही नहीं कि हम सिर्फ अच्छे कपड़े पहने सेलिब्रेट कर लिया, दैट्स इट। क्रिसमस का रीजन ये है कि खुदावन यीशु मसीह अगर नहीं आते तो मैं और आप गुनाहों से आजाद नहीं होते, मैं और आप हमेशा की जिंदगी में दाखिल नहीं होते। क्राइस्ट इज द ओनली रीजन, क्राइस्ट शुड बी द ओनली रीजन कि आप और मैं आज क्रिसमस मना रहे हैं। और उसी का शुक्रिया अदा करें, उसी का जो है वो जितना भी हो सके उसको प्रेज करें, उसका शुक्रिया अदा करें कि उसने, खुदा बाप ने हमें यीशु मसीह जैसा कीमती, बेशकीमती तोहफा अता किया कि जिसकी वजह से हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर सकते हैं मिलकर, इकट्ठे होकर। तो हमें खुदावन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो जिंदगी की रोटी हमें दी गई है। क्रिसमस पर हमें एक नई जिंदगी, एक तोहफा मिलता है, हमेशा की जिंदगी का वादा खुदा ने दिया, हमेशा की जिंदगी के तोहफा हमें दिया यीशु मसीह की सूरत में। हालेलुया। और कोई हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल नहीं कर सकता यीशु मसीह के अलावा। हालेलुया। अब हम देखते हैं नीचे क्या लिखा है कि बस यहूदी ये सुनकर, जब यहूदियों ने सुनी बात तो वो हंसने लग गए। वो कहते हैं कि कैसे हमें अपना गोश्त खिलाएगा, क्योंकि उनके लिए या कोई भी शख्स अगर ये सुनता है तो उसके लिए बड़ी अजीब सी बात है कि किस तरीके से गोश्त और जो है वो खाया जा सकता है किसी का। ये बड़ी एक अजीब सी उनके लिए बात थी कि कैसे अपना गोश्त हमें खाने को दे सकता है, कैसे कोई शख्स हमें खाने के लिए अपना गोश्त। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग कि कोई भी इंसान जो आम इंसान है अगर वो ये बात सुनेगा उसका यही नॉर्मली रिएक्शन होगा। लेकिन यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तो तुम में जिंदगी नहीं है। हालेलुया। अब अक्सर जब लोगों से ये बात की जाती है तो लोग पूछते हैं कि किस किस्म के गोश्त और खून की बात की जा रही है। तो मैं आपको ये रिमाइंड करवाती जाऊंगी, मेरे साथ निकालें, हम एक वर्ड्स पे गौर करेंगे फिर हम वापस इसी के ऊपर आते हैं। मेरे साथ निकालें, लूका देखेंगे, लूका की अंजील में से देखेंगे उसका 22 बाब उसकी 19वीं आयत में क्या लिखा हुआ है। लूक चैप्टर 22 वर्स 19 में से देखेंगे कि खुदावन के कलाम में क्या लिखा गया। यहाँ लिखा है, फिर उसने रोटी लेकर ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। हालेलुया। अब ये कहा, यहाँ पर जो बात की जा रही है, ये गोश्त और खून ये खुद खुदावन यीशु मसीह है। और जब हम खुदावन यीशु मसीह का जब हम इकरार करते हैं, जब हम इस बात का, जब इसमें हम पार्ट लेते हैं, जब हम अक्सर होली कम्युनियन के वक्त जब हम चर्च में इस चीज को याद करते हैं कि किस तरीके से खुदावन यीशु मसीह ने अपना बदन, अपना खून हमारे लिए बहाया, हमारे लिए उसने अपना बदन की कुर्बानी दी, तो हम उस कुर्बानी को, उस सेक्रीफाइस को हम कभी जिंदगी भर नहीं भूल सकते। दैट वाज द मोस्ट प्राइसलेस गिफ्ट anyone has ever gifted you. Trust me. ये हजारों करोड़ों मोतियों से, जेवरात से, उन डायमंड से कई ज्यादा कीमती है कि जो हम कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते। एंड दिस इज द मोस्ट स्पेशल पार्ट ऑफ माई लाइफ दैट आई ऑलवेज कंसिडर। मेरे लिए मेरा यीशु जो है वो काफी है। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि मेरे लिए यीशु काफी है। तो मैं आज आपको भी चाहूंगी, अगर आपके लिए यीशु काफी है तो प्लीज कमेंट में लिखे कि मेरे लिए यीशु काफी है। आप कमेंट में लिखे जीसस इज इनफ फॉर मी, कि यीशु जो है वो आपकी जिंदगी की एक स्ट्रॉन्ग, एक आपका खुदावन का एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होना चाहिए। इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि कोई भी दुख और तकलीफ आए, आपको किसी इंसान की जरूरत ना हो शेयर करने के लिए, आप अपने घुटनों पे बैठें, आप वहीं पे जहां कहीं पर भी हैं आप दुआ करना शुरू करें। और जो खून, और मैं इस चीज को अगेन मैं उसको
इस बात को मैं हाईलाइट करूं कि जिस तरीके से वो जो यहूदी थे उन्होंने मजाक उड़ाया कि किस तरीके से ये अपना बदन हमें खिला सकता है। अगर आज भी हम किसी और से बात करते हैं खून के बारे में या लाइक बदन के बारे में तो लोग बड़ा हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि किस तरह मुमकिन है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब उन्होंने एक सिंबलाइज्ड करके एक बात कही, एक जिक्र किया कि बहुत सी बातें खुदावंद यीशु मसीह पैराबल में भी बातें करते थे, किया करते थे पहेलियों के जरिए भी, और बहुत सी बातें उसने एज अ सिंबलाइज्ड किया कि मतलब मेरा बदन और मेरा खून। तो जब हम यहाँ पर देखते हैं तो खुदावंद का कलाम लूका की इंजील 22 बाब और उसकी 19वीं और 20वीं आयत में हमें ये बताते हैं कि किस तरीके से जब खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों के साथ वो मौजूद थे और उस तरह उन्होंने रोटी ली, रोटी तोड़ा और उन्होंने कहा ये मेरा बदन है। उसी तरीके से उन्होंने प्याला लिया और जब वो पी रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये प्याला मेरा खून है। तो हम जब हम होली कम्युनियन लेते हैं तो हम इस बात का इकरार करते हैं, इस बात को सोचते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने किस तरीके से तकलीफ सही, किस तरीके से दुख सहे, किस तरीके से अपना खून बहाया मेरे और आपके लिए। तो हम उसमें हिस्सा लेते हैं। उसने कहा कि मेरी याद में यही किया करो, तो हम उस बात को करते हैं, उस याद को याद करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो सेक्रीफाइस किया। और वो कहता है कि जब तक हम उसमें शामिल नहीं होते, जब तक हम उसका बदन और उसका खून नहीं खाते, तो बाइबल क्या कहती है कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तुम में जिंदगी नहीं। तो ये हमारे लिए बड़ा जरूरी है। मैं अक्सर इंकरेज करती हूँ दूसरों को भी कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, आपका चर्च बड़ा है, आपका चर्च छोटा है, नो मैटर क्या है, आप कहीं पे भी हैं, आप इस चीज को करें। अगर आप घरों में वर्शिप कर रहे हैं, आप चर्चेज में नहीं जा सकते, तो आप इस बात को, इस बाइबल की वर्स को निकालिए, आप इस बात को कहिए। आपके पास रोटी है, कुछ भी है, आप उसे तोड़ें। आप जो भी पानी, कुछ नहीं है, पानी है, आप पानी ले लीजिए और कहें कि इस बात को याद करें। उस वक्त एक संजीदगी के साथ बैठकर उस बात को याद करें कि उस कुर्बानी को याद करें, मसीह के बदन को याद करें, उसके खून को याद करें। ये वो कुर्बानी है जो मेरे ख्याल में कि जो सबसे बेशकीमती है, जो इस पूरी हिस्ट्री में और कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगी। खुदा का प्यार था मेरे और आपके लिए, और ऐसे बड़े बड़े मौजूज़े उसने मेरे और आपके लिए किए जो कभी हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ओके, मैं दोबारा से आती हूँ इस पे क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है वर्स 55 पढ़ रही हूँ मैं उसकी। ओके 55, क्योंकि मेरा गोश्त फी उल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फी उल हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। हालेलुया। एक बड़ा ही खूबसूरत कमिटमेंट खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत सा वादा कर रहे हैं यहाँ पर हम सबके साथ। और वो ये कह रहा है जो मेरा खून, मेरा बदन खाता और पीता है, मैं उसमें कायम रहता हूं और वो मुझ में। जैसे कि हमारा टॉपिक है क्राइस्ट इन यू, क्राइस्ट फॉर यू। तो खुदावंद यीशु मसीह आप में कायम रहते हैं, वो आपके अंदर मौजूद है। तो हमें इस बात को, हमें मसीह को जाकर तलाश नहीं करना, वो आपके अंदर मौजूद है। इन ऑर्डर टू कीप हिम, अगर आप चाहते हैं कि मसीह आपके अंदर आए, आपके अंदर रहे आपकी जिंदगी में, तो हर तरह की जो भी आपके अंदर बुराई है, जो भी बदी की कुव्वतें काम कर रही है, आज उन्हें डांटे यीशु मसीह नासरी के नाम से और कहें कि मेरी जिंदगी में से निकल जाओ, मेरी जिंदगी में तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं। मैं खुदा की बेटी और मैं खुदा का बेटा हूं, चुना हुआ। हालेलुया। मैं इस चीज के लिए नहीं चुना गया कि मैं यहाँ पर बैठ के, बहुत से ऐसे भाई बहने, बहुत से ऐसे माँ बाप की प्रेयर रिक्वेस्ट आती है कि जिनमें वो कहते हैं कि हमारी जो फैमिली में हमारी औलाद जो है वो ड्रग्स में जा चुकी हैं, शराब पीते हैं, ड्रग्स में चले जाते हैं। अगर आप ये चीज सोचें कि जो आपके अंदर है वो मसीह है, आप क्यों कर ये काम करते हैं? मसीह आपके लिए काफी होना चाहिए। आपके लिए चीजें जरूरी नहीं। आपको अगर दुख है, तकलीफ है, मसीह से शेयर करें, खुदावंद से शेयर करें, अपनी कलीसिया में जाए, आपके पास्टर से शेयर करें, आपके जो भी चर्च के जितने भी लीडर्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए। खुदावंद आपको आजाद करेगा। खुदावंद ने आपको ऑलरेडी आजाद किया हुआ है। उस आजादी को कैसे कीप करना है, कैसे उसके मुताबिक चलना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसके कलाम के मुताबिक कितना चलते हैं। आई ऑलवेज प्रे फॉर एवरीवन कि प्लीज आप इनमें से बाहर निकले। आप ये सोचे कि मेरे अंदर मसीह है, मैं ये नहीं कर सकता। जब मसीह आपके अंदर रहता है तो आप इन चीजों से खुद ब खुद आजाद होते हैं। आप अपने आप को खाली करें, मसीह को सौंपे अपना आप। खुदावंद यीशु मसीह आपकी जिंदगी में कसरत से और बड़े बड़े और अजीब काम करेगा जो आपने कभी सोचे भी नहीं होते। हालेलुया। और मैं इसको नीचे पढ़ूंगी कि क्या लिखा है कि बाइबल कहती है कि वो मुझ में कायम रहता है। मसीह कह रहा है कि वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। हालेलुया। तो खुदावन जो है वो कमिटमेंट वाला खुदा है। खुदावन की बातें, उसके कमिटमेंट वो कभी चेंज नहीं होते। मैं और आप बदल सकते हैं। मैं और आप, हमारी सोचें, हमारे ख्यालात, हमारे कमिटमेंट, हमारे प्रॉमिसेस हम तोड़ देते हैं क्योंकि हम इंसान हैं। हम इसी बात पे चलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, प्रॉमिस, हम इस बात को अक्सर मजाक में भी लेते हैं कि प्रॉमिसेस जो है वो कोई बात नहीं, टूट गए, प्रॉमिस ही तो था। लेकिन खुदावन से हम ये बात सीखते हैं, संजीदगी से अगर हम देखते हैं तो खुदावन की नजर में कमिटमेंट,
प्रॉमिस, बात को कहकर उस पर अमल करना ये बहुत जरूरी है। तो इसीलिए जब अक्सर हमने देखा होगा बाइबल में ये बात है कि जो आपकी मुंह की बातें उनके लिए भी आप जज किए जाएंगे। तो मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि आप जो कुछ बातें जो मुंह से निकालते हैं बड़े सोच समझ के निकाला करें। अगर आप अपने बच्चों के लिए भी कुछ निकालते हैं, अक्सर बच्चे, माँ बाप जो है वो बच्चों को कंपेयर कर रहे होते हैं दूसरे बच्चों के साथ, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि जितने भी माँ बाप हैं, चाहे आपकी औलाद कोई 30-40 साल की है, चाहे कोई आपकी औलाद 3-4 साल की है, अपने बच्चों को कंपेयर करना छोड़ दीजिए। खुदा ने हर बच्चे के लिए एक अलग प्लान, एक अलग मंसूबा रखा है। आप सब जो है मसीह की तालीम में चलना शुरू करें और मसीह से कहें कि वो आपकी जिंदगी में कंट्रोल करे। अपने बच्चों को खुदारा कंपेयर करना बंद कर दीजिए और लोगों के लिए अपने आप को, अपने मयार को मत चेंज करें कि मुझे किसी को पसंद आना है, मैं अपने आप को पसंद आने के लिए मैं कुछ भी साबित करूंगा। रिलेशनशिप्स की बात कर रही हूँ। अभी एक भाई ने आई थिंक मैसेज किया कि उनकी मैरिज लाइफ लाइक उनकी, आई डोंट नो, मैं पढ़ती हूँ, सिस्टर मारिया आई गेस, प्लीज प्रे फॉर माई मैरिड एंड स्पिरिचुअल लाइफ दैट गॉड रिस्टोर मी इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, आमेन। सो जितने भी भाई या बहन हैं जिनकी लाइक मैरिड लाइफ जो है बड़ी डिस्टर्ब रहती है, अक्सर मैंने देखा है, द प्रॉब्लम इज दैट कि हमें सिर्फ इस चीज पे गौर करना है कि जब अगर क्राइस्ट हमारी बुनियाद है, जितना आई ऑलवेज शेयर दिस कि वी आर लिविंग इन अ ट्रायंगल, जैसे हम देखते हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ एंड देन गॉड। तो जितना हम दोनों खुदावन के करीब जाते हैं, हस्बैंड और वाइफ, जितना वो दोनों जितना भी खुदावन के करीब जाते हैं, उतना ही उनका रिलेशनशिप स्ट्रेंथन होता है, उतना ही वो एक दूसरे के करीब आते हैं। और जितना वो खुदावन से दूर जाते जाते हैं, उतना ही वो एक दूसरे से भी दूर जाते हैं, उतना ही उनके बीच में भी गैप आ जाता है। तो अगर आप मैरिड हैं, अगर आपका जो है वो रिलेशनशिप, आप एंगेज्ड है, जो भी आपका, अगर आपके शादी को बड़े साल भी हो गए हैं, आप कैसे फिक्स कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को? अगर हम ये बोलेंगे कि मैं कैसे फिक्स करूं, मैं कैसे कर सकता हूं, तो हम कभी नहीं कर पाएंगे, वी गोना मेस्ड अप। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सुधार हो, आपकी मैरिज लाइफ में सुधार हो, आपके रिलेशनशिप्स में सुधार हो, तो उसके लिए जरूरी है कि एक दूसरे के साथ मिलके खुदावन की खिदमत करें, एक दूसरे के साथ मिलके इबादत करें, खुदावन के साथ टाइम गुजारें, एक दूसरे को जो है लेकर बैठें कि आए हम बाइबल स्टडी करते हैं। जितना आपकी जिंदगी में खुदावन को आप अहमियत देंगे, उतना ही खुदावंद आपके रिलेशनशिप को स्ट्रांग करेगा। नो मैटर शैतान कितनी भी कोशिश करे मिसअंडरस्टैंडिंग, डाउट डालने की, या किसी भी तरह से वो कोशिश करे आपके रिलेशनशिप को जो है वीक करने की, ऑलवेज रिमेंबर कि खुदावंद, गॉड इज फॉर यू, Christ in you, Christ is in you and Christ is for you. So no harm will ever occur to you. कुछ भी आपके साथ बुरा नहीं हो सकता क्योंकि खुदावंद आपके साथ है, हालेलुया। तो जितनी भी बहन बेटियां या भाई हैं, या जितने भी हमारे जो अडल्ट हैं, जो बड़े बहन भाई हैं, जो भी जितने भी मसीह में हैं, उन सब के लिए मैं यही चाहूंगी कि अपने आप को स्पिरिचुअली इतना स्ट्रांग कर ले, इतना स्ट्रेंथन कर ले। और ये बात हमेशा याद रखें, इस बात को हम अक्सर इग्नोर करते हैं कि हम ये बात भूल जाते हैं कि हम अकेले नहीं रह रहे हैं, मुझ में मसीह जिंदा है। जब हम इस बात का इकरार करते हैं, हमारा जो कन्फेशन है, मेरे साथ निकालें अगर आपके पास बाइबल है, पहले मैं एक आयत को इसमें ऐड करना चाहूंगी कि मैं एक बात का याद दिलाऊंगी कि जैसे मैंने कमिटमेंट प्रोमिसेस की बात की कि आप अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो प्लीज उस बात को ना निकालें। अगर आपको पता है कि मैं एक वादा मैं कर रहा हूं अपनी बहन से, अपनी माँ से, अपने भाई से, अपने बाप से, किसी से भी, XYZ कोई भी आपके लाइफ के अंदर है, आपको पता है कि वो आप नहीं निभा सकते, तो आप वो कमिटमेंट ना करें। अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं पूरा, तो उसको करें, क्योंकि फिर उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, यू हर्ट अदर्स। और एक ये बात है कि आप खुद एक इस सिचुएशन में खुद फंस जाते हैं। तो आप उस चीज में ना जाएं कि आप पहले ही अपने फर्स्ट स्टेप को जब कंट्रोल करेंगे, फर्स्ट स्टेप पे जो है आप पेशेंस रखेंगे, फर्स्ट स्टेप पे, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल इज ऑल्सो अ वेरी स्पेशल गिफ्ट बाय होली स्पिरिट। जो होली स्पिरिट हमारे अंदर आता है, तो होली स्पिरिट की मदद से हमारी जिंदगी में सुधार आता है। होली स्पिरिट की मदद से हमारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल पैदा होता है। और जब सेल्फ कंट्रोल जिंदगियों में आता है तो जिंदगी सुधर जाती है, जिंदगी संवर जाती है। जिसकी जिंदगी को यीशु छू लेता है, जिसकी जिंदगी में यीशु है, जिसके अंदर यीशु है, उसकी जिंदगी कितनी खूबसूरत होगी, कितनी हसीन होगी जिंदगी, तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो उस हसीन जिंदगी को चाहते हैं, अगर वो हसीन जिंदगी अगर आप पाना चाहते हैं, तो यीशु को जानिए। यीशु अगर आज आपकी जिंदगी का निजात दहिंदा नहीं है, तो अपने दिलों के दरवाजों को खोलें, अपनी सोचों को खोलें और कहें कि ऐ यीशु, मैं तुझे अपने दिल में वेलकम करता हूं, मैं तुझे अपनी जिंदगी में वेलकम करता हूं, मैं तुझे अपनी मैरिज लाइफ में वेलकम करता हूं, मैं तुझे अपनी औलाद की जिंदगी में वेलकम करता हूं, मैं तुझे अपने घराने में वेलकम करता हूं। वो दरवाजे पे खड़ा है, वो खटखटाता है, दरवाजा खोलना आपका काम है। जब तक एक्ट नहीं करेंगे तब तक मसीह अंदर नहीं आएगा। दरवाजा खोलिए, आज उसे कहिए कि यीशु नासरी, तू मेरी जिंदगी में आ, तू मेरा निजात दहिंदा, यू आर माय सेवियर, यू आर माय क्राइस्ट, हालेलुया, यू आर इनफ फॉर मी, हालेलुया। हम देखेंगे कि प्रॉमिसेस की जैसे मैंने बात की थी, तो खुदावन का कलाम हमें क्या सिखाता है, हम खुदावन के कलाम में से देखेंगे। प्लीज बाइबल अपने हाथों में रखिएगा।
इब्रानियों देखेंगे हम, मेरे साथ निकालें इब्रानियों उसका चैप्टर है 13 एंड इसकी वर्स है 8। ठीक है, हम मिलकर पढ़ेंगे हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 8, इब्रानियों उसका 13 बाब उसकी 8वीं आयत। यहाँ यूं लिखा है, यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। हालेलुया। बड़ी छोटी सी आयत है लेकिन बड़ी ही खूबसूरत आयत है कि जिसमें बड़े ही ब्यूटीफुली खुदावन यीशु मसीह एक बात जाहिर कर रहे हैं कि किस तरीके से उसकी खूबसूरती जाहिर की जा रही है कि खुदावन यीशु मसीह, यहाँ लिखा है, फिर मैं पढ़ूंगी, मेरे साथ जिनके पास भी बाइबल है आप प्लीज इसे रीड कीजिएगा। यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। हालेलुया। कि वो यकसा खुदा है, वो एक जैसा रहता है, वो तब्दील नहीं होता, उसका प्यार कभी तब्दील नहीं होता, उसके वादे कभी तब्दील नहीं होते। वो कल भी वैसा था, आज भी वैसा, आने वाले वक्त में भी वैसा ही रहेगा। उसकी मोहब्बत मेरे और आपके लिए हमेशा एक जैसी रहती है, उसकी मोहब्बत कभी तब्दील नहीं होती। नो मैटर, अक्सर आप गुनाह में डूबे होते हैं, आप कन्फेस करते हैं, रिपेंट करते हैं, आप बाहर आते हैं, फिर आपके पास्ट की जो बातें होती है आपको याद आ रही होती है कि मैं पहले ऐसा था, मेरी जिंदगी ऐसी थी। जब खुदावन ने आपको उस जिंदगी से बाहर निकाल दिया है, पहली बात कि आप अपने पास्ट में जाकर अपनी गलतियों को सुधार नहीं सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते हैं। तो वहां से जब खुदावंद आपको निकाल के ले आए हैं, आज आप अपने आज को बेहतर कर सकते हैं ताकि आपका फ्यूचर बेहतर हो सके। तो अपने आज में मसीह को अपनाएं, अपने आज में मसीह की तालीम के मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू करें और देखिएगा कैसे खुदावंद यीशु मसीह आपकी जिंदगी को, अगर आपकी जिंदगी नीचे है आज, कैसे वो बुलंदियों पर लेकर जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह खुद आपको सक्सेस देगा, खुदावंद यीशु मसीह खुद आपको एक जो है वो ब्लेस करेगा। और जैसे कि हमने अभी देखा कि वो यकसा खुदा है, उसके वादे, उसकी बातें कुछ भी तब्दील नहीं होता। इसी तरीके से जब हम अपने मुंह से कोई कमिटमेंट करते हैं, कोई वादा करते हैं, तो हमें भी उन बातों पर चलना चाहिए, हमें भी उनके मुताबिक एक्ट करना चाहिए कि हमारी बातें भी चेंज ना हो, क्योंकि हमें मसीह जैसा बनना है। हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है और वो एग्जाम्पल क्या है? मसीह का एग्जाम्पल, बड़ा खूबसूरत एग्जाम्पल, और हमें उसकी मोहब्बत को ओढ़ना है, हमें उसके साथ चलना है। जब मसीह अंदर है तो हमारे कमिटमेंट, हमारे वादे, हमारी बातें, हमारे प्रॉमिस, एवरीथिंग शुड बी ऑल्सो रिलायबल, एवरीथिंग शुड बी ऑल्सो स्टेबल। हर चीज में जो है वो हमें खुदावन को इज्जत और जलाल देना अपनी जिंदगी में। सर जिस तरीके से खुदावन यकसा खुदा है, ना चेंज होने वाला, हमारे अंदर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम मसीह के साथ अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करें, स्ट्रांग करें। और अगर कोई भाई या बहन कमजोर है किसी भी तरह से ईमान में, तो उसका मजाक नहीं उड़ाना। ये एक बड़ी अहम बात है कि मैं अक्सर बोलती हूं कि प्लीज खुदारा, अगर कोई बहन या कोई भाई आगे आके खिदमत कर रहा है तो लेट देम डू दैट। आप उनको जज नहीं करें कि उस शख्स ने ये कैसे कर सकते हैं या ये शख्स कैसे कर सकता है, उसका पास्ट ऐसा था वैसा था। देखिए, जब खुदावन किसी को चुनता है तो वो उसका पास्ट, उसका प्रेजेंट, उसका हाल मुस्तकबिल सब कुछ चेंज कर देता है। तो जब खुदावन उसे चुन रहा है तो मैं और आप, हमारा कोई इख्तियार नहीं, हमारा कोई जो है वो डिसीजन नहीं वहां पर कायम होना। हम सब ने अपना इंसाफ, हमने जो है ना वो हमारा इंसाफ खुदा करेगा, और हमारा भी फर्ज बनता है कि हम सब ने अपना हिसाब किताब देना है। वहां जाके मैं अपनी मॉम या मैं अपने डैड के बारे में नहीं बता सकती कि हाँ मेरी मॉम, मेरे डैड ने इतना ईमान के साथ जिंदगी गुजारी है। मैं अपने आप के बारे में कह सकती हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में कितना खुदावन को जो है वो फॉलो किया, खुदावन की टीचिंग को फॉलो किया। इसी तरीके से आपका भी फर्ज है कि आप किसी को समझा सकते हैं, आप किसी को तरबियत कर सकते हैं, लेकिन आप जो है वो किसी को जज ना करें, किसी को तोहमत ना लगाएं, किसी को जो है वो स्टॉप ना करें। अगर कोई अच्छा कर रहा है, लिफ्ट देम अप, दुआओं में उन्हें उठाएं, दुआओं के जरिए उन्हें और ज्यादा इंकरेज करें। अगर कोई बुरा कर रहा है तो भी उसको भी अच्छा बोलें कि अगर वो बुरा भी करना चाहता है तो खुदावंद उसकी सोचों को तब्दील करें, उसके लिए दुआ करें, उससे कहें कि तुम बेहतर कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग एनीवन। मैं हमेशा कहती हूँ क्रिटिसाइज करना मसीह ने हमें नहीं भेजा क्रिटिसाइज करने के लिए, जज करने के लिए। वो कहता है कि मैं खुद हूं, मैं काफी हूं जज करने के लिए, कि कोई क्या करता है, कोई क्या पहनता है, आपके पड़ोसी क्या कर रहे हैं, आपके खानदान में कोई क्या कर रहा है, वो सब अपना अपना हिसाब खुद देंगे। जब खुदावन यीशु मसीह आएंगे वो खुद सबका हिसाब ले लेंगे। आपको और मुझे अपने अमाल के बारे में सोचना है, अपने किरदार के बारे में सोचना है, अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचना है कि हमारा रिलेशनशिप कैसा खुदा के साथ चल रहा है। दूसरों की फिक्र करना छोड़ दें, कोई कैसा पहन रहा है, कैसा खा रहा है, किसी के पास कितनी दौलत है, कितनी दौलत नहीं है, ये सब चीजें खुदावन देख रहा है। कहां से पैसा आ रहा है, कहां जा रहा है, कोई कैसा है, किसी का कैरेक्टर कैसा है, किसी का कैरेक्टर कैसा नहीं। दिस इज नॉट आवर जॉब। हमारा काम है
है खुदावन की तालीम जो हमने ली है, जो हमने सीखी है, उसकी बातों को दूसरों तक पहुंचाना, उनके ऊपर चलना, उनके मुताबिक जिंदगी गुजारना, एक एग्जाम्पल बनना कि जब लोग हमारी जिंदगी को देखें तो उन्हें मसीह नजर आए, उन्हें मैं नहीं नजर आऊं, उन्हें आप नहीं नजर आए, उन्हें मसीह नजर आए आपकी जिंदगी में, क्योंकि कलाम कहता है कि मैं उनमें, जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि मैं उनमें कायम रहूंगा और वो मुझ में। तो जब हम मसीह में कायम है, जब मसीह अंदर आ चुके हैं जिंदगियों में, तो जिंदगियों के नक्शा, जिंदगी उलझने, अगर जिंदगी उलझी में तो वो सुलझ जाती हैं, अगर जिंदगियां जो है वो डार्कनेस में तो वो जिंदगियां लाइट में आ जाती हैं। हालेलुया। तो खुदावन से दुआ करें कि खुदावन मुझे और आपको बेहतर बनाए। हमें दूसरों का हिसाब किताब नहीं देना, हमें अपना देना है। तो हमें अपने ऊपर पहले वर्क करना है कि हमें खुदावन बेहतर इंसान बनाए, इस काबिल बनाए, इस लायक बनाए कि हम खुदावन की खिदमत कर सकें, खुदावन में बढ़ सकें और यीशु के नाम को बुलंदियों पर लेकर जाने वाले हो। हालेलुया। मैं पढ़ूंगी चैप्टर, मेरे साथ निकालें जिनके पास भी बाइबल है, हम देखेंगे मेरे साथ निकालें गलातियंस चैप्टर 2 वर्स 20 पढ़ूंगी मैं। प्लीज जिनके पास भी बाइबल है आप अपनी अपनी बाइबल्स को निकाल लीजिए। गलातियंस चैप्टर 2 वर्स 20। गलतियों का नाम खत जो है पौलुस ने लिखा, उसका बड़ा ही खूबसूरत सी वर्स है, मेरी बहुत फेवरेट है। आई हैव ऑलवेज बीन encouraged बाय दिस वर्स, कि मैं हमेशा जब भी इस आयत को पढ़ती हूँ तो मुझे इससे बड़ी एक स्ट्रेंथ मिलती है कि वाकई मैं अकेली नहीं हूँ। हम अक्सर एक दोस्त को ढूंढते हैं, हम अक्सर एक ऐसे इंसान को ढूंढते हैं कि जो हमारा दुख बांट सके। जब हम मुसीबत में होते हैं, जब हम तंगी में होते हैं, आजमाइशों में होते हैं, हमें किसी कंधे की जरूरत होती है कि जहां पर हम अपना सर रख के अपना दुख बांट सकें, रो सकें। लेकिन मैं आपसे कहती हूँ कि जीसस से बेहतर फ्रेंड आपके पास कोई नहीं है। वो हर लम्हा, हर घड़ी, हर पल आपके साथ मौजूद है, आपके लिए मौजूद है, आपके अंदर मौजूद है। आपको यहाँ वहां हेल्प तलाश करने की जरूरत नहीं। आज यीशु से कहें कि मेरी जिंदगी में काम कर, आप उसे अलाउ करें। आप जब खुद करते हैं तो कैसे खुदावंद काम करेगा? आप खुद छोड़ दीजिए, खुदावंद पे करें, आप मेहनत करें, खुदावंद आपके हाथों की मेहनत को बरकत देगा। मेरे साथ निकालें वर्स, बहुत ही खूबसूरत है। और आई बिलीव दिस शुड बी आवर कन्फेशन, कि हम सब का, आपके बच्चों का, आपके खानदान में, आपकी फैमिलीज में, ये एक अहम कन्फेशन होना चाहिए हमारी सबकी जिंदगी में। मेरे साथ निकालें प्लीज, जिनके पास भी बाइबल, अगर आपने निकाल लिया है तो प्लीज टाइप आमेन, आमीन लिखिए, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं। और जब मैं आपसे कहती हूँ तो ऑफ कोर्स आई वांट यू टू टाइप आमीन, ताकि मैं देख सकूं कि वाकई आप सब कनेक्टेड हैं, हम सब एक साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त मैं नहीं बात कर रही, ये पाक रूह है खुदावन का जिसने मुझे और आपको जोड़े रखा है यहाँ पर इस पूरे लाइव सेशन में। तो हम खुदावन का शुक्रिया अदा करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं कि खुदावन ने हमें ये वक्त अता किया कि हम उसका शुक्र अदा कर सके, उसकी बातों को सुन सके, उसकी आवाज को सुन सके, और हमारे अंदर एक जो जहां कहीं भी गलतियां हैं, जहां कहीं भी मिस्टेक्स हैं, हम उन्हें करेक्ट कर सकें। और ये अगेन आई एम सेइंग दैट दिस शुड बी द मेन कन्फेशन, ये हमारी जिंदगी का एक अहम कन्फेशन होना चाहिए जो हम हर दिन अपनी जिंदगी में बोलें, अपनी औलाद को बोलें, अपने खानदान को बोलें। तो जी बिन मैं निकालती हूँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं निकालती हूँ गलतियों, उसका दूसरा बाप और उसकी 20वीं आयत से मैं इसको पढ़ रही हूँ। मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं, और अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, और मैं जो आप जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूं, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाले कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा? ये हमारा कन्फेशन होना चाहिए। अगेन आई एम सेइंग दैट दिस शुड बी कन्फेशन इन एवरी हाउस। ये हर घर का, हर फैमिली का, हर पेरेंट्स का, हर बहन भाइयों का, हर इंसान का, आपका ये कन्फेशन होना चाहिए कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं और अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है कि अब मैं नहीं बल्कि कौन है जिंदा? मुझ में मसीह जिंदा है। हालेलुया। तो जब मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ और मैं मसीह के सबब से अब जिंदगी जीता हूं और मसीह मेरे अंदर मौजूद है, तो क्या आप और मैं किसी भी काम को करने में कभी फेल होंगे? नहीं। खुदावन ने मुझे और आपको विक्ट्री के लिए रखा है, खुदावन ने मुझे और आपको बरकत के लिए रखा है कि हम खुद भी एक सोर्स ऑफ ब्लेसिंग बने दूसरों की जिंदगी में। हम एक ऐसी जो है वो एक ऐसी जिंदगी बने जो कि ऐसी जिंदगी जो दूसरों को, जो भटकी हुई भेड़े खुदावन को, उनको करीब लेकर आ सके, उन तमाम भेड़ों को जमा कर सके। लेकिन अगर हम खुद वीक है, अगर हम खुद ही खुदावन के कलाम से नहीं भरे हुए, अगर हम खुद ही खुदावन की बातों को नहीं सुन
सुनते, उस पर गौर नहीं करते, अमल नहीं करते, तो फिर इट्स यूजलेस कि हम कितनी भी बाइबल पढ़े, कितनी भी दुआ करें, ये बेफायदा है। सबसे ज्यादा जरूरी है एक्ट करना। मैं हमेशा 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 इस बात को हर लाइव सेशन में कहती हूं कि हम सब के लिए बेहद जरूरी है कि अमाल हमारे कैसे हैं, हमने किस तरीके से एक्ट करना है, हमारे अमल हमारा जो एक एक्शन है, एक्शन अगेन आई एम सेइंग कि लिसनिंग टू इट इट्स गुड, बट व्हेन यू एक्ट अकॉर्डिंगली दैट्स वेरी 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 गुड एंड दैट्स अमेजिंग, दैट्स इनक्रेडिबल कि जब आप उस पर चलते हैं, जब आप खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हैं, खुदा के कलाम की रोशनी में चलते हैं, आपकी जिंदगी से डार्कनेस चली जाती है, आपकी जिंदगी से बीमारियां चली जाती हैं। आपके अंदर अगर मसीह है तो बीमारी आपकी जिंदगी में नहीं रह सकती। आपकी जिंदगी में अगर मसीह है तो आपकी जिंदगी में डिप्रेशन, एंजाइटी, हाइपरटेंशन, ये तमाम चीजों का कोई इख्तियार नहीं, क्योंकि मसीह आपके अंदर मौजूद है। और जब जहां मसीह होता है, जहां जहां मसीह गया, जब बाइबल में देखते हैं जहां कहीं वो गया मौजूजे होते रहे। हालेलुया। उसने लंगड़ों को चलने की सलाहियत अता कर दी फिर से। हालेलुया। उसने ब्लाइंड्स को जो देख नहीं सकते, पैदाइशी अंधों को शिफा दी है। हालेलुया। उसने मुर्दों को कहा और मुर्दे उसकी आवाज सुन के, उसकी बात सुनकर किस तरीके से उसके ताबे होकर उठ खड़े हुए। हालेलुया। ऐसा खुदावन है मेरा और आपका, ऐसा बाप है मेरा और आपका, जिसको मुझे और आपकी हर लम्हा हर घड़ी फिक्र है, जो ये चाहता है कि हम आजादी के साथ, गुनाह से आजाद, बीमारियों से आजाद, खुशी से शुक्रगुजारी करते हुए ये जिंदगी गुजारे। और मेरे और आपके लिए बड़ा जरूरी है, अगेन आई एम सेइंग, कि जब हम इस बात का कन्फेस करते हैं कि अब मैं नहीं बल्कि मसीह जिंदा है, तो मसीह को काम करने दीजिए अपनी जिंदगी में से। लेट हिम स्टार्ट वर्किंग थ्रू योर लाइफ, लेट हिम स्टार्ट यूजिंग योर लाइफ, ताकि वो आपकी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम करे। आप उसके वसीले से अपनी जिंदगियों में ऐसे ऐसे काम देखें जो कभी आपने तसव्वुर नहीं किए होते हैं। और जितना भी हो सके खुदावन की मुंह की बातों को शेयर करें। अगर कोई मसीह की तरफ नहीं आ रहा तो मसीह को उसके पास ले जाइए, ताकि वो जिंदगी, वो जान मसीह को जाने। जब आप लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, जब आप लोगों के साथ जितना भी बुरे लोग हैं, आप उनको बुरा बुरा कहेंगे, तो आई ऑलवेज सेड कि जब हम मुंह से इकरार करते हैं, ये बड़ा जरूरी है, तो हम मुंह से उनके लिए शुक्रगुजारी करेंगे, दुआ करेंगे, ताकि उनकी जिंदगी भी चेंज हो सके। जो भी खुदावन की जो भेड़ें हैं, जो जुदा हो चुकी हैं, उनके लिए भी दुआ करनी चाहिए। और जो जिंदगियां जानी है, जो भाई हैं ऐसे, या बहन बेटियां जितने भी हैं जो बीमारी की हालत में, उनके लिए भी दुआ करें, बिला नागा दुआ करें। बाइबल कहती है कि बिला नागा दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। शैतान जो है उसका वेपन क्या है? वो आपको डिस्करेज करता है, वो आपको कहता है ये तुम नहीं कर सकते, तुमसे हो ही नहीं सकता। वो आपको आपके पास्ट की बातें रिमाइंड कराते हैं ताकि आप पास्ट में जिए, आप कभी आगे ना बढ़ सके। लेकिन क्योंकि वो जानते हैं कि खुदा ने आगे आपके लिए क्या मंसूबा रखा है, खुदा ने आपके लिए क्या प्लान रखा है। आप क्या दुख, अगर पास्ट में कोई गलती या मिस्टेक हुई होती है, क्या आप उस मिस्टेक को लेकर सारी जिंदगी दुख मनाएंगे? नो। खुदावन ये चाहता है कि हम दुखी ना हो, हम दुख ना मनाएं, बल्कि हम उस जो भी हमारी लाइफ में एक पास्ट में हमसे गलती हुई है, हम उसे इंप्रूव करें। और कैसे इंप्रूव करते हैं? जब मसीह के साथ जीते हैं, जब मसीह के साथ चलते हैं, जब आज को इंप्रूव करते हैं, वो गलती को जो हमसे हो चुकी है उसे रिपीट नहीं करते। तो जब हम कन्फेस करते हैं क्या खुदा मुझसे ये गलती है, खता हो, ये मुझसे गुनाह हो गया है, आप जो रहीम खुदा है मुझे माफ करें, जब वो माफ करता है तो फिर वो गलती दोबारा नहीं करनी चाहिए, उससे किनारा करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा खुदावन में बढ़ने की जरूरत है। अगेन आई एम सेइंग, अपनी फैमिलीज में, अपनी औलाद को, अपने माँ बाप को जो नहीं पढ़ सकते बाइबल, उनके लिए भी आप जो है वो एक सोर्स ऑफ ब्लेसिंग बने कि उनके लिए जाकर बाइबल पढ़ना शुरू करें। देखिए, आपका छोटे छोटे से एक्शंस काउंट करते हैं, आपकी छोटी छोटी सी जो जितने भी आपके काम होते हैं वो इफेक्ट करते हैं किसी ना किसी जिंदगी में। आपके जो वर्ड्स हैं ये काउंटेबल हैं। अगर कोई आपको गाली दे रहा है, आप उसको बरकत देते हैं, वो भी काउंट करता है। हर एक अच्छा काम जो आप खुदावन के लिए करते हैं, खुदावन आपके अंदर से करवा रहा है, तो उसमें कभी गिला ना करें, शिकायत ना करें, क्योंकि खुदावन आपसे प्यार करता है। खुदावन ने उन तमाम जो भी आपकी स्ट्रगल्स हैं, उन स्ट्रगल्स में से खुदावन ने आपको सक्सेसफुल करना है। उस जो मेसफुल सिचुएशन अभी जो मेस्ड हो चुकी है, जो हालात हैं जो बहुत ही ज्यादा आपके हाथ से, आपकी सोच से, समझ से बाहर जा चुके हैं, खुदावंद आपको उसमें से बाहर लेकर आना चाहते हैं। मोर स्ट्रॉन्गर, मोर पावरफुल, मोर ब्लेसेड, कि खुदावंद जब आपको देखेगा, जब वो आपको कहेगा, तो वो ये कह सके कि वाकई ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूं। अगर आप ये बात सुनना चाहते हैं तो आज से अपनी जिंदगी को चेंज करें, आज से अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। आपकी लाइफस्टाइल में, आपकी जिंदगी में पहला हिस्सा, पहला दर्जा, सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट खुदा का होना चाहिए। जब आप उसको अपना बेस्ट देंगे तो खुदावन आपको कभी भी लेट डाउन नहीं होने देंगे, खुदावन कभी आपको शर्मिंदा नहीं होने देंगे, अगर उसकी आपकी उम्मीद उस जिंदा खुदावन पर है। हालेलुया। खुदावन
आज के इस लाइव सेशन में से मुझे और आपको बड़ी बरकत दे, हम सबको हेल्प करे कि जो कलाम का बीज आज हमारे अंदर बोया गया है, खुदावंद इस कलाम के बीज को हमारे वसीला से और जिंदगियों तक पहुंचाए। और जिस तरीके से लिखा है क्राइस्ट इन यू एंड क्राइस्ट फॉर यू, तो जब हम ये कहते हैं कि क्राइस्ट मेरे अंदर है, मसीह मेरे अंदर है और मसीह मेरे लिए है, हालेलुया, जब हम इस बात को कहते हैं तो हमें इस बात पर ईमान रखना है कि मसीह मेरे अंदर है और मसीह मेरे लिए काफी है, हालेलुया, यीशु मेरे लिए काफी है। तो जब यीशु साथ आ जाता है, जब यीशु आपकी उस उलझी हुई जिंदगी में आ जाता है, तो उलझी हुई जिंदगियां सुलझ जाती हैं, बिखरी हुई जिंदगियां सिमट जाती हैं और वो रुकी हुई जिंदगियों को बहाल कर देता है। वो जिंदगियां जो डिप्रेशन, एंजाइटी, बीमारियों में, वो आजाद हो जाती है। खुदावन बड़े बड़े मौजूजात करता है। वो कहता है बस ईमान रखो, राई के दाने के जितना। तो आज हमें ईमान के साथ चलने की जरूरत है, जबकि हालात ऐसे हैं, दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है ऐसा, तो हमें दुनिया में से जो दुनिया में है उससे नहीं डरना, उससे डरना है जिसने दुनिया बनाई, जिसके वसीले से दुनिया बनाई, वो हमारा खुदा बाप है। जब उसके खौफ में, उसके डर में हम जिंदगी जीना शुरू करते हैं तो जिंदगी ऑटोमेटिकली करेक्ट होती जाती है। जिंदगियां जो ट्रैक से हट चुकी है वो वापस ट्रैक पे आ जाती है। खुदावन खुद आपको संभालता है, खुदावन खुद आपको स्ट्रेंथन करता है, वो खुद आपके दिल में अपना तसल्ली, अपना पीस, अपना सुकून देता है, हालेलुया। तो हम खुदावन का शुक्रिया अदा करेंगे आज के इस खूबसूरत लाइव सेशन के लिए, उसके आ जाने के लिए, उसकी मौजूदगी के लिए, पाक रूह के लिए शुक्रिया अदा करेंगे कि उसकी वजह से आज हम यहाँ पर इकट्ठा मौजूद है, कि पाक रूह ने हम सबको कनेक्टेड रखा। दुनिया में जहां जहां, जिस कंट्री से भी आप प्लीज अपना कमेंट में लिखिए कि जहां कहीं से अभी आप हमें देख रहे हैं, ताकि खुदावन आपको, आपके वसीले से, आपकी कंट्रीज को, आपके सिटीज को, आपके खानदानों को, आपके फैमिलीज को, सबको बड़ी बड़ी बरकत दे और आपको एक वसीला बनाए आपके मुल्कों में, आपकी कंट्रीज में, आपकी सिटीज में, कि खुदावन को लोग जानना चाहें। आप एक वसीला हो कि उन जिंदगियों के लिए जो डार्कनेस में वो रोशनी में आ सकें, वो खुदावन को एज एन निजात दहिंदा, एज अ सेवियर एक्सेप्ट कर सकें, हालेलुया। आए हम दुआ करते हैं और खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। जितनी भी आप लोगों की प्रेयर रिक्वेस्ट है, जिस अगेन आई एम सेइंग कि जो आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, प्लीज आप उन्हें कमेंट में लिख सकते हैं, आप मैसेज भी कर सकते हैं। हम अभी भी हम आपके लिए दुआ करेंगे और जो बाद में भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट होंगी, प्लीज आप शेयर कर सकते हैं अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट। और मैं और मिलकर जितनी भी बिलीव टीवी की टीम है, हम सब मिलकर आप सबके लिए मिलकर दुआ करेंगे। और हम दुआ गो हैं कि हम इसी तरीके से हमारा रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ और खुदावंद के साथ और ज्यादा स्ट्रेंथन हो और स्ट्रॉन्ग हो, कि खुदावन मुझे और आपको एज अ फैमिली, क्योंकि हम एक ही हैं मसीह में, हम एक हैं, तो खुदावन हमें कहां पर भी हैं, जिधर भी, जिस भी कंट्री में हैं, हम खुदावन हम सबको इस्तेमाल करें अपने जलाल के लिए। आए हम दुआ करते हैं। जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है वो आप प्लीज लिखते जाइए। आए हम दुआ करें। ऐ कदूस जिंदा अब्दी और जलाली खुदावन, तू जो था, तू जो है, तू जाने वाला है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं बाप आसमानी, दिल की गहराइयों से बाप, आज के इस मुबारक वक्त के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरे आज जाने के लिए, तेरे तख्त नशी होने के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। इस पूरे लाइव सेशन के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे और जो जुड़ेंगे बाद में भी, तेरे कलाम की बातें, तेरे मुंह की बातें सुनेंगे खुदावंदा, तो हम सब में तरबियत पैदा कर, हम सबको सिखा, हम सबको अपनी मैं से, अपनी अना से, हर तरह की गलती खताओं से अपने लहू से धोकर प्योरीफाई कर, हर तरह की नाराजगी से, हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से खुदावंद अपने लहू से धोकर प्योरीफाई कर, और हमें इस काबिल बना बाप आसमानी कि हम मसीह जैसे बन सके, जैसे तूने एग्जाम्पल सेट किया कि हमें मसीह जैसा बनना है। तो हमें तौफीक अता करे खुदा कि हम मसीह की टीचिंग को, तालीम को होल्ड करके रखें और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। दुनिया में जहां कहीं भी हम हैं, जिस भी कंट्री से है, जिस भी सिटी में है, खुदा एक एक को बड़ी बरकत दे यीशु नासरी, और इन सबको एक वसीला बना के इनके वसीले से दूसरों की जिंदगियां चेंज हो सके, इनके वसीले से खानदान के खानदान चेंज हो, फैमिलीज चेंज हो, लोग बरकत पाए, लोग तुझे जाने हैं खुदावंदा। इन सब का उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ तेरी मर्जी के मुताबिक हो। ऐ पाक रूह, तेरी आग इनकी जिंदगियों में लग जाए, हर तरह की बीमारी, हर तरह की जो भी है खुदावंदा बदी की कुव्वत इनके अगेंस्ट काम करे, इब्लीस की नापाक कुव्वतें, उसके प्लान्स को यीशु के नाम से तेरी पाक रूह की आग से जलाकर राख करते, हालेलुया। हर तरह का कोविड, अगर कोई कोविड पॉजिटिव है, यीशु के नाम से आज उनके खानदान में से कोविड यीशु के नाम से पाक रूह की आग से जलकर राख हो जाए, हालेलुया। ऐ बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम तेरा बहुत ज्यादा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमें वक्त अता करता है, तू हमें टाइम देता है कि तू हमसे बातचीत कर सके, हमें सुनने वाले काम करना सिखा के खुदा हम सुनकर उस पर अमल करने वाले हो यीशु नासरी, ना कि सिर्फ एक कान से सुन के दूसरे से निकाले, बल्कि यीशु नासरी हम तेरी बातों पर ध्यान लगा सके, हम ध्यान से सुन सके, तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने वाले। जहां कहीं भी हमारी जिंदगी में करेक्शन की जरूरत है, तू हमें करेक्ट कर। ए बाप,
तेरे बिना हम कुछ नहीं कर सकते यीशु नासरी। हमारे पास जो कुछ भी है, ये सांसें, जिंदगी, खाना पीना, एवरीथिंग, जो भी जमीनी हमें तूने गिफ्ट्स दिए वो सब कुछ तेरा ही, और जो आसमानी बरकतें तूने दी है वो भी सब तेरी ही है खुदा, तेरे वसीले से, और तेरी ही, और मैं भी तेरी हूँ, और जितने भी तेरे लोग यहाँ जुड़े वो सब तेरे हैं खुदावंदा। हम अपने लबों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जहां कहीं भी है खुदा, तूने हमें मौका था कि हम रूह में एक होकर तेरी शुक्रगुजारी कर सके, तेरे नाम को याद कर सके। बाप जितनी बहन बेटियां ए खुदावंदा बेऔलाद हैं, यीशु नासरी आज तेरे कलाम के वसीले से हम दुआ करते हैं हर तरह की कमजोरी चली जाए यीशु के नाम से। लेट देम कंसीव द ग्रेटेस्ट मिरेकल व्हिच दे हैव बीन प्रेइंग, हालेलुया हालेलुया। लेट देम कंसीव, लेट देम रिसीव द ब्लेसिंग, हालेलुया। ए बाप जो बीमार है, जितने भी लोग हमें जुड़े में इस वक्त, जो भी कोई बीमार है, इनकी फैमिली में कोई बीमार है, खानदान में कोई बीमार है, यीशु के नाम से आज अपना शाफी हाथ बढ़ाकर रखे खुदावंदा, और यीशु के नाम से हर तरह की बीमारी को हम डांटते और इनकी जिंदगी से निकल जाने का हुक्म देते हैं, हालेलुया। ओ फादर, हम कंप्लीट हीलिंग को रिलीज करते हैं इनकी बॉडीज पर यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से। जो फाइनेंशियली ब्रेक थ्रू चाहते हैं अपनी जिंदगी में, यीशु के नाम से, जो बिजनेसेस में लॉस कर चुके हैं, जितनी भी जिनकी भी प्रॉब्लम्स है, यीशु के नाम से आज फाइनेंशियली ब्रेक थ्रू उनकी जिंदगी में, हालेलुया। तो अपने आसमान को खोल, जो तेरा अच्छा खजाना, अपनी मुट्ठी खोलकर हर एक की नेक ख्वाहिश को पूरा कर। जो मैरिज या जो भी रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं खुदावंदा, तू जो हमारा अच्छा बाप है, तू जो खुद मोहब्बत है, बाप अपनी मोहब्बत इन पर जाहिर कर और इनके रिलेशनशिप के रूट्स को स्ट्रॉन्ग कर यीशु नासरी। लेट देम बिल्ड देयर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर इन यू एवरी डे फादर। होली स्पिरिट इनकी मदद करे, तेरा पाक कलाम इनकी जिंदगी में मदद करे और ये स्ट्रेंथन हो, इनके रिलेशनशिप स्ट्रेंथन, और तेरे यीशु नाम इज्जत और जवाब है। जो किसी भी तरह के दुख तकलीफ आजमाइश में परसिक्यूशन फेस करे मसीह होते हुए, यीशु के नाम से उन पर तेरी प्रोटेक्शन चाहती है यीशु नासरी। एक एक के साथ हो, बड़ी मदद कर यीशु नासरी, उनकी हिफाजत कर, उनके दिलो सोचो ख्यालों की हिफाजत कर, ईमान में मजबूती अपने आप में बढ़ने का फजल अता फरमा। क्या बाप हम ना कि तेरी बातों को सिर्फ सुनने वाले हों बल्कि उस पर अमल करने वाले भी हों। हम सबको इसी तरीके से एक साथ जुड़े रखना है खुदावंदा, कि हम सब जुड़े रहें, तेरे साथ कनेक्टेड रहें खुदावंदा, और ज्यादा से ज्यादा तेरे कलाम की बातों को सुनकर उस पर अमल और पैरवी करने वाले जितने तेरे लोग हैं बाप, एक बार फिर सबके लिए बरकत चाहती हूँ। नाम बनाम तू सबको जानता है, इनके खानदान को जानता है, इनकी रिक्वेस्ट को जानता है, जिस मुल्क में उधर भी तू सब कुछ जानता है, हालेलुया। रबाशिल रसिन तरबरा ओ रसिन थरशिल रसिकबा। ओ खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते, पाक रूम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, हालेलुया। बाप आसमानी एक एक को छू, बड़ी बरकत दे, तेरा पाक रूह के आगे इनकी जिंदगियों में जले कि ये रोशन हो जिंदगी है खुदावंदा, और तेरे नाम से जानने वाले तेरे लोग हों, हालेलुया। तूने अपनी मोहब्बत, अपने रहम, अपनी सलामती से भरा है खुदाम। तू इनकी हिफाजत कर, इनके लादों की, इनके फैमिली खानदानों की हिफाजत कर जहां कहीं पे भी है खुदाम। और ये कलाम का बीज जो तूने आज हमारे दिलों में, हमारी जिंदगियों में बोया है खुदाम, ये बहुत ज्यादा फल लेकर आए और हम इसे दूसरों तक भी ज्यादा से ज्यादा बांटने वाले हो। ये सब कुछ मांगते हैं बाप, और इस दुआ को हम सील करते तेरे पाक रूह की आग से बाप, और हमारा ईमान है बाप आसमानी जो हमने आज मांगा है यीशु मसीह नासरी के नाम से पा लिया है, आमीन आमीन आमीन। प्रेज जीसस हालेलुया। और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आप सबका कि आप सबने जहां कहीं से भी लाइव ज्वाइन किया। हम पाक रूह का भी शुक्रिया अदा करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करते हैं, और यीशु मसीह को हम जो है वो थैंक यू बोलते बहुत ज्यादा कि उनके वसीले से, पाक रूह के वसीले से आज हम खुदावंद की बातों को सुन सके हैं। और आई होप कि ये कलाम आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा बरकत लेकर आने वाला हो, और आपके वसीले से दूसरों की जिंदगियां भी तब्दील हो, आपकी लाइफ चेंज हो, और खुदावंद आपकी जिंदगियों को कसरत से इस्तेमाल करे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। अगेन अपनी जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप उसे कमेंट में भी लिख सकते हैं, पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं अगर आप लाइव कमेंट नहीं करना चाहते हैं। खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा अपने जलाल के इस्तेमाल करे, आपकी जिंदगी को ब्लेस करे, अनॉइंट करे, हालेलुया। जो भी आपकी नेक ख्वाहिशात हैं खुदावंद अपनी मर्जी के मुताबिक उन्हें पूरा करें। खुदावंद आपके साथ, उसकी सलामती हर वक्त हर लम्हा आपके और आपके खानदानों के साथ हो। खुदावंद में महफूज रहिए और हमेशा खुश रहें खुदावंद में, और शुक्रगुजारी करते रहें, हालेलुया, आमीन।